साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। हम अभी हैं भिवानी जिले के गांव रोहनात में। गांव रोहनात जो 1857 की क्रांति का केंद्र रहा, जहां के लोगों ने अपनी शहादतें और कुर्बानियां दी। मेरे साथ गांव की जो कमेटी है उसके सदस्य प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। और साथियों, लगातार यहां आंदोलन चला, जिसमें पहले संतलाल जी शहीद हुए, फिर भिवानी में वेद प्रकाश जी की शहादत हुई। अंग्रेजों ने इस गांव को नीलाम कर दिया था। आजादी के 75 साल के बाद भी यह गांव आजादी की मांग कर रहा है। 4315 एकड़ जमीन को अंग्रेजी सरकार ने 1857 में नीलाम किया था। और जो समझौता वेद प्रकाश जी की शहादत के समय प्रशासन के साथ हुआ, उस समझौते के तहत 20 सितंबर 2023 को समझौता हुआ। मेरे साथ कमेटी के प्रधान विनोद शर्मा जी बैठे हैं, संतलाल जी के वेद प्रकाश जी के भाई राजेंद्र जी बैठे हैं, इधर जो है कॉमरेड साहब और सारे हमारे साथी बैठे हैं। लगातार इस कमेटी ने अथक प्रयास किए हैं और जो हमारी मांग थी, जो कमेटी बनी थी रिकॉर्ड हासिल करने के लिए, उसमें आप देखेंगे कि 1840 के ये वो कागजात हैं, ये उर्दू में है और ये उसकी हिंदी है, जिसमें जमीन का मालिक जो है वो गांव था 1840 के। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है ये है नीलामी का पत्र जो है, इसमें ये नीलामी का पत्र है। 4315 एकड़ जमीन कितने रुपए में नीलाम हुई थी? 8100 रुपए। मात्र 8100 रुपए में ये जमीन नीलाम हुई थी। और बाकी जो रिकॉर्ड बचा है वो ये मौजूद है। ये पूरा रिकॉर्ड है जिसमें फिर वो नए मालिकों को जमीन हस्तांतरित होगी। और जो प्लाट हिसार की बीड़ में 57 प्लाट और एक प्लाट में 12.5 एकड़ जमीन, जिसकी मांग के लिए लगातार गांव संघर्ष कर रहा है। शहीद का दर्जा मिले, गांव को तमाम सुविधाएं मिले, जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने घोषणा की थी वो सारी लागू हो। तो कुल मिला के बात ये, एक लंबे संघर्ष के बाद एक बड़ी सफलता गांव रोहनात को मिली है। इसके लिए मैं गांव की कमेटी का, प्रशासन का, तमाम अधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ में अब हरियाणा की सरकार और भारत की सरकार को भी चेतावनी है कि सारी चीजें अब डॉक्यूमेंट के रूप में, इतनी मेहनत से जो काम 70-75 साल में नहीं हुआ, वो काम अब इन डॉक्यूमेंट के रूप में, ये बेशकीमती कागजात आपके सामने रखे हुए हैं। काम किया है कमेटी ने, कुछ अधिकारियों ने बेहतरीन काम किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कमेटी के साथ बैठे, बातचीत करे और जिस गांव ने हमारे लिए शहादत दी है उनको अधिकार देने का काम करे। अन्यथा अब ये गांव लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन इस गांव की तरफ से होगा और पूरा हरियाणा गांव रोहनात के साथ है, अलग नहीं है। अब आगे की जो बातचीत है वो भाई विनोद जी रखेंगे। नमस्कार जी। देखो, ये 1857 का जो हमारा रिकॉर्ड भाई रवि आजाद ने बताया, ये सबसे ज्यादा मेन भूमिका भाई रवि आजाद और भारतीय किसान यूनियन की रही। इसी के कारण हम इस रिकॉर्ड को पाने में सफल हुए और अधिकारियों का भी बड़ा सहयोग मिला। आज जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, हमारी काफी पीढ़ियां लड़ती लड़ती मर चुकी, लेकिन सरकार आज भी हमने उसी स्थान पर छोड़ रही है जहां हमारे बुजुर्ग मर गए। देखो, पूरा देश आजाद हो गया और हमारा गांव आज भी गुलाम है। और गुलामी के कारण पूरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। ना यहाँ शिक्षा का कोई अच्छा समाधान था, ना खेल का। ये पूरा गांव बहुत पीछे चला गया। क्यों? जब अंग्रेजों ने हमारे को गुलाम किया, उसमें एक कंडीशन रखी थी कि 90 साल तक इसको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी।
और वो आज तक हम झेल रहे हैं। तो जो है, और आप कुछ कहेंगे? तो सबका धन्यवाद है, और इस वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।